हेलो बच्चों, नमस्ते। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 9 क्वेश्चन है और इस 9 क्वेश्चन में जो 10th क्वेश्चन है ना, बुक में गलत छप गया है। जब 10th पर पहुंचेंगे तो देखेंगे क्या गलत छप गया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख के रखा है। इस क्वेश्चन में यदि देखें ध्यान से, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर छुपा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे? ये इसका स्क्वायर है, ये 2y का स्क्वायर है। ये लास्ट में ये किसका स्क्वायर है? 1/4y का स्क्वायर होगा। बीच में होना चाहिए 2ab। 2ab 2a क्या है हमारा 2y और b क्या है 1/4। शुरू गलत को लिखा गया 1/4y। तो 2 से ये 4 कट गया, y से y कट गया, ये बचा क्या 2y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4y का स्क्वायर, जो हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी कि 2y a है और b हमारा 1/4y है, इसका होल स्क्वायर। देखना ये है कि किस आइडेंटिटीज पर है और वो आइडेंटिटी हम सॉल्व करके दिखा देंगे कि हाँ इसकी आइडेंटिटीज पर ये है, तब जाके हम लिख देंगे इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 9m स्क्वायर माइनस 1/25n। अब आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा ये क्वेश्चन लगता है, इसको प्रूव करो। ये किसका स्क्वायर है? ये 3m का स्क्वायर है और 1/25 1/5n का स्क्वायर है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b, a माइनस b। चाहो ये आइडेंटिटीज बीच में लिखते हो, यदि आइडेंटिटी लिख देते हो वो भी अच्छा। a क्या है 3m, b क्या है 1/5n, फिर a क्या है 3m माइनस b है 1/5n। आंसर ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ही इजी है, एक भी मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कोई जल्दी नहीं, आराम से एक एक क्वेश्चन देखो। 27 PQ माइनस 1/64 PQ। ये क्वेश्चन AQ माइनस BQ हो सकता है। ये क्वेश्चन AQ माइनस BQ हो सकता है। देखो 27 किसका Q है? 27 3 का Q होता है, 3 का होल क्यूब और 64 4 इंटू 4 64 होता है, तो 1/4 b का होल क्यूब। अब ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यदि आइडेंटिटीज लर्न है तो ये क्वेश्चन अब कुछ नहीं बचा। a के बदले क्या लिखो 3b, b के बदले माइनस 1/4b, फिर a के बदले 3b का स्क्वायर, a के बदले 3b, b के 1/4b, c है हमारा 1/4b का
होल स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया 3b माइनस 1 और बी, ये 9b स्क्वायर प्लस बी से बी कट रहा है, बचा 3/4 प्लस 1/16 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नीचे रहेगा। अरेंज करना चाहो ठीक है, एक ये आंसर है। अरेंज करोगे तो 3b माइनस 1 और बी, अच्छा लगने के लिए 9b स्क्वायर प्लस 1/16b स्क्वायर प्लस 3/4, यह है हमारा आंसर। यहाँ पर छोड़ो फिर भी नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगा और कुछ नहीं। ठीक, आइडेंटिटीज लर्न था, आराम से होगा। आइडेंटिटीज लर्न नहीं है, नहीं होगा। ये मैं कितने बार बोलूं, बार बार बोलता रहूंगा जब तक आइडेंटिटीज लर्न नहीं कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर 5x/6 प्लस 1/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको टिक कर लो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो ढंग से। इसके नीचे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है। यदि मैं यहाँ 6 लाना चाहूँ क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 से डिवाइड कर दे, फर्क नहीं पड़ा, प्लस 5x/6 1/6। फायदा क्या हुआ, सबके नीचे 6 है, सबके नीचे 6 है। तो मैथ्स का पहला रूल कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 1/6 यदि तुम कॉमन ले लेते हो, यहाँ बचा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक, अब इस ब्रैकेट में देखो कोई आइडेंटिटीज नहीं लग रहा। जब आइडेंटिटीज नहीं लगता तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, और मैथ्स में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 1/6 ऐसे ही लिखना होगा, 1/6 का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1/6 इसका देखो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फिर से एक बार सिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 कांस्टेंट टर्म 1 मल्टीप्लाई होके हो गया 6। क्या 6 और 1 से 5 आएगा, आएगा। जब 6 माइनस 1 कर दे तो 5 आएगा, लेकिन 6 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है, -6। ये नहीं आया। 3 into 2 भी 6 होता है, 3 + 2 5 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 6 आता है। यहाँ पर गलत होने की संभावना है। बच्चे फटाफट 6 - 1 कर लेगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 और 1 का -1 का मल्टीप्लाई -6 होता है, 6 नहीं होता। तब ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3x 2x 5x, मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ प्लस 1 1/6। इसमें से कॉमन लो, कॉमन क्या है 3x, 3x दोनों में है, कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर 2x प्लस 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, 2x प्लस 1। अब देखो 1/6 फिर कॉमन लो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है x प्लस 1, दोनों में कॉमन है 2x प्लस 1 कॉमन है, बच क्या गया 3x प्लस 1, सिंप्लीफाई हो गया आंसर। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आना चाहिए। यदि कोई यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे हमने 6 और 1 किया तो क्या होगा, फिर करके देखो दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आएगा, एक में प्लस आएगा दूसरे में माइनस आ जाएगा, और मिडिल हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन को टिक कर लो। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें 6 और 6 हमें
मल्टीप्लाई करना पड़ा, इससे ये इजी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा है 27 का क्यूब माइनस 1/125 प्लस माइनस 27 स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9u/25। इस आइडेंटिटी, इस क्वेश्चन को देख के ये सोचना होगा कि ये किस आइडेंटिटी जैसा लग रहा है। ये a क्यूब हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा। एक आइडेंटिटी देखो, जानते हैं a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर। इसका कंपेयर इससे करके देखो, ये प्लस में है a, b माइनस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है, कुछ ऐसा देखने में लगता है। अब आइडेंटिटीज लगाना सीख गए होंगे, कुछ ऐसा लगता है क्वेश्चन 1 2 3 4 में है, ये भी 1 2 3 4 में है, यहाँ पर प्लस है, इस आइडेंटिटी यहाँ पर प्लस होता है। यदि आइडेंटिटी लर्न कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। अब देखो, ये किसका क्यूब है, 3u का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 1/5 का क्यूब है माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3u का स्क्वायर इंटू b 1/5 प्लस 3, ये हमारा है 3u और b है 1/5। इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये आता है कि नहीं। आ रहा है 3u का क्यूब आ रहा है, ये आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, जो क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब। इससे हमने कंपेयर किया इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन से। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख भी दो तो क्या गलत, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्या है हमारा 3u, b क्या है 1/5 का होल क्यूब। आंसर ठीक, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है कुछ नहीं, यदि आइडेंटिटीज हम यूज कर पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 64y का क्यूब प्लस 1/125 z का क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब है। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 4y का क्यूब b 1/5 z का क्यूब। अब तुम जानते हो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जिस तरह से मुझे लर्न है उसी तरह से तुम्हें भी लर्न होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से। अब देखते हैं a प्लस बी ओवर वाई प्लस 1/5 z, a स्क्वायर और y का स्क्वायर माइनस ए बी और y इंटू 1/5 z प्लस b स्क्वायर 1/5 z का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, 4y प्लस 1/5 z देगा ये 16y का स्क्वायर हो गया 4/5 yz हो गया 1/25
जेड स्क्वायर हो गया। और यदि कहीं पर कैलकुलेशन का मिस्टेक हो जाए तो मैं एडिट नहीं कर सकता, देखते रहो, कहीं गलत हो तो कोई नहीं, फॉर्मूला हमारा ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, कहीं तो छूट सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। पी क्यू प्लस 27 क्यू का क्यू प्लस आर क्यू माइनस 9 पी क्यू आर 9 पी क्यू आर। तो फिर 10 आइडेंटिटीज ये तुम्हें लर्न है, सभी के 10, सभी के सभी 10 आइडेंटिटीज। देखो ये क्या है, ये है पी क्यू, ये हो गया 3 क्यू का क्यूब, और ये आर क्यूब माइनस 3 इंटू ए, बी है, बी हमारा 3 क्यू है और सी हमारा आर है। यदि आप कंपेयर करें तो जो पी क्यूब है 27 क्यूब है, आर क्यूब है, और 3 3 जा 9 पी क्यू आर है, 3 3 जा 9 पी क्यू आर है। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ये आइडेंटिटीज लर्न होगा, ये आइडेंटिटी लर्न हो जाता है क्योंकि ये सबसे अलग है, थोड़ा सा लंबा है। यहाँ है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये आइडेंटिटीज बच्चे को मैंने देखा है जल्दी लर्न हो जाता है क्योंकि ये सबसे अलग टाइप का और सबसे लंबा टाइप का ये आइडेंटिटीज है। अब इस वक्त पुट करो, यहां पुट करो, ए क्या है पी, बी क्या है 3 क्यू, सी क्या है आर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर, सी स्क्वायर आर स्क्वायर, ए बी है बी 3 क्यू माइनस बी सी 3 क्यू इंटू आर माइनस ए सी बी इंटू आर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, बी प्लस 3 क्यू प्लस आर हो गया ये बी स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3 पी क्यूब, समझ में आ रहा होगा, माइनस 3 क्यू आर माइनस पी आर। आंसर ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ट्रिक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। एट क्वेश्चन तब तक एक बुक से लिया करो 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन हमारा है 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। क्वेश्चन लिख लिया, थोड़े से क्वेश्चन को देखते हैं क्या इसमें आइडेंटिटी लग रहा है। ये हो गया हमारा 3m का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर ये बी स्क्वायर, इसमें -2 इंटू ए इंटू बी, 2 2 जा 4 3 जा 12m, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। आंसर बहुत ही इजी सा था। 9th क्वेश्चन लिखो, 9th क्वेश्चन 9th है 9x का क्यूब माइनस 8/3 y का क्यूब प्लस z³ प्लस 6xyz। तो ये क्यूबिक नंबर
नहीं है, ये क्यूब लगाए तो 3 किसी का क्यूब नहीं होता, क्यूबिक नंबर नहीं है, तो क्या हम इसे क्यूबिक नंबर बना सकते हैं? कैसे बनाएगा इसे क्यूबिक नंबर? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और डिवाइड कर दो 3 से। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, इससे इसमें नीचे भी 3 आ जाएगा, तो 3x क्यूब 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन 3 प्लस 6xyz लिखा हुआ है। अब इसके नीचे भी 3 भी करें हम, तो एक 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। फायदा क्या हुआ, सबके नीचे 3 मैंने जबरदस्ती लाया है 3, जिससे 1/3 को मैं कॉमन ले सकूं। यहां पर मैं 1.5 से लिखा, 6 के यहाँ पर 3 लाया, यहाँ भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। ये रूल है, जितने से मल्टीप्लाई करो उतने से डिवाइड कर दो, ये हमें लिखने का अधिकार होता है। अब 1/3 भी हम कॉमन ले लेते हैं। फायदा क्या हुआ, ये 9 3 27x क्यूब, एक क्यूबिक नंबर आ गया, तो 3x का क्यूब है, 8y का क्यूब क्यूबिक नंबर है, z क्यूब बचा प्लस 6 3 18 x y z आ गया। अब 1/3 3x का क्यूब होता है 27x क्यूब, 2 का क्यूब होता है, y का क्यूब लिख दे प्लस z क्यूब, यहां माइनस होना चाहिए, -3 इंटू a है हमारा 3x, b है -2y और z है z 3 3 9 2 18 माइनस प्लस। हम यदि कंपेयर करें, ऊपर वाले से नीचे वाला कंपेयर हो जाता है, और ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 x का क्यूब प्लस -2y का क्यूब प्लस z क्यूब -3 इंटू 3x इंटू -2y z, और ये देखो a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc है। अब इसको हम ये आइडेंटिटीज याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस bc, ठीक है। 1/3 साथ में चल ही रहा था, 1/3 को हम कुछ नहीं कर सकते, 1/3 रहेगा। और a क्या है हमारा 3x, b क्या है -2y, c है z, फिर दूसरे ब्रैकेट करो, a है 3x का स्क्वायर हो जाएगा, b है -2y का स्क्वायर हो जाएगा, c है z का स्क्वायर माइनस 3x -2y माइनस 2y इंटू z माइनस a है 3x और c है z। ठीक, अब अगले स्टेप में ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 1/3 3x प्लस माइनस दो साइन एक ले करने -2y प्लस z, और ये हो गया 9x का स्क्वायर माइनस प्लस 4y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस में 2 माइनस है, माइनस प्लस 6xy माइनस का 2yz माइनस का 3xz। अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉमन लेना होता है, इसलिए एक स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन देखो, जिसमें मैंने कहा था
10th क्वेश्चन में कुछ गलती है, देखते हैं क्या गलती है। छपाई में गलती हो गई है, ये नया नया बुक है, अगले साल फिर से ठीक होके आ सकता है। क्वेश्चन में देखो 10th क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 36z स्क्वायर प्लस बुक ने लिखा है 12xz। ये बुक ने लिखा है, होना चाहिए यहाँ पर 12xy। क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। प्लस 36yz प्लस 24xy, ऐसा बुक ने लिखा है, लेकिन यहाँ लिखे 24xz होना चाहिए। बुक में ठीक करना चाहते हो कर लो, लेकिन अभी प्रूफ हो जाएगा कैसे ये गलत। ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 2ac का फॉर्मूला है। देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये क्या है, ये हमारा x का स्क्वायर, तो ये है 3y का स्क्वायर और ये 6z का स्क्वायर प्लस होना चाहिए 2 इंटू a इंटू b 3y। देखो अभी 2 2 जा 4 3 जा 12xy, xy की जगह पर ये लिखा है xz प्लस 2 इंटू b है हमारा 3y और c है 6z, तो 6 3 जा 2 जा 36yz, ये तो ठीक है। प्लस 2 इंटू c है हमारा 6z और a है 2x, ये हुआ 2 6 24xz। उसने लिखा था yxy, ये प्रूफ करता है कि क्वेश्चन गलत हो गया। किस आइडेंटिटी पर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac पर है, जिसका होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस सब के बदले क्या लिख देता हूं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। आज यदि ये क्वेश्चन होता, वैसे सोचो उल्टा करके, यदि ये क्वेश्चन होता तो आंसर में यहाँ पर एक्स वाई क्यों लिखते, एक्स जेड नहीं लिखते। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, फिर एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी गलती, बुक की गलती पकड़ी जाएगी, बुक में गलत छप गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है 27 u cube minus 260 1 upon 260 9 u square upon 2 plus 2 upon 4। तो ये हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगा है। आइडेंटिटी कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। पुट करके देखो तो ये 27 u क्यूब, ये 3u का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब होता है 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या हो गया हमारा 3u होल स्क्वायर, ये है हमारा 1/6 प्लस 3 इंटू ये है 3u और बी 1/6 का होल स्क्वायर। यदि इसको सिंपलीफाई करें तो इसमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये देखो 27 1/260 3 3 9 3
से इसको काट लो, 3 टू 6 9/2 आ रहा है। यहाँ भी काटे तो हमें u/4 आ जाएगा। एक्सपेंड करो, 3u का क्यूब होल क्यूब 1/6 का क्यूब 3 इंटू 9u स्क्वायर इंटू 1/6 3 इंटू 3u इंटू 1/36 3 से 12 जा 12 3 से 4 जा, ये u/4 आता है, कटाए बचा हुआ है, ये काटो 3 2 जा, तो ये सब मिल के आ रहा है हमारा 3u का 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी क्या कहता है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, ये a माइनस बी का होल क्यूब। इस तरह से मैंने सेकंड थर्ड क्वेश्चन के सभी एलिमेंट पार्ट समझाया, शायद अच्छे से समझाया। यदि समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तीनों क्वेश्चन को ढंग से करो। देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बुक से क्वेश्चन लिखते रहो। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 1। अब तक तो ऐसा हो गया होगा कि क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिटी समझ में आता होगा। थोड़ा देखो, a प्लस b का होल स्क्वायर है क्या, 2x का स्क्वायर है, 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर अपॉन में ये क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बदले लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो इसके बदले लिखो 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अब 1 में 2x प्लस 1 2 है, 1 से 1 कट गया, बचा क्या 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। मुझे तो लगता है ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर टाइप का क्वेश्चन है, करना चाहिए। और जब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं तब तक बुक से तुम लोग भी कॉपी में सेकेंड क्वेश्चन लिखो। फोर्थ का सेकेंड देखते हैं। फोर्थ का सेकेंड 9 3a का क्यूब माइनस 24 b का क्यूब अपॉन में 9a स्क्वायर माइनस 36 b स्क्वायर। मैथ्स का पहला रूल है, कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लो। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। मैं बार बार तुम्हें रूल सिखा रहा हूं कि आइडेंटिटीज लर्न होने चाहिए। दूसरा रूल, कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो। जिंदगी में मैथ्स का ये फॉर्मूला बना लो, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है। देखो ये 9 है, इसमें से कॉमन लो, कॉमन 3 आ रहा है, बच क्या गया यहाँ पर a क्यूब माइनस 8 3 जा 24 3b का क्यूब। नीचे कॉमन लो, 9 और 36 में 9 कॉमन, बच गया a स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 b स्क्वायर। इस लाइन से ये लाइन कट रहा है, अब क्या बच गया 3 a क्यूब और 8 b का क्यूब यानी कि 2 b का क्यूब, और नीचे a स्क्वायर और b का स्क्वायर। हम 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं
अब देखो आइडेंटिटीज याद आ रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये दोनों ही आइडेंटिटीज लगेगा यहाँ पर, बोलो 3, और इसमें ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और ए माइनस टू। अब इसको सिंप्लीफाई और करो, 3 ए माइनस बी यहां आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से देखो, ए माइनस टू बी से ए माइनस टू बी कट गया, बचा क्या हमारे पास बच गया, चलो ये हल कराओ, 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर अपॉन में ए प्लस 2b। अब फिर से धोखा दिया है, ध्यान से देखो, क्या ये कोई आइडेंटिटी है, नहीं है, सॉरी नहीं है, तो ये 4b का स्क्वायर आएगा, 4b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये भी आइडेंटिटी है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड ये है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसमें न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाले में डिनोमिनेटर में कोई आइडेंटिटीज नहीं लग रहा, तो ऐसे में इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के एक्सपर्ट हो चुके होंगे या हो जाओ। पहले देखो, हमारा एस क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, यहां पर एस स्क्वायर कॉम्बिनेशन 1 है, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 आ गया, 35 का फैक्टर करके हमें 2 माइनस 2 डालना है, 7 5 सा 35 माइनस 7, और ये माइनस 35 था, तो माइनस इससे माइनस 35 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, माइनस 7 इंटू 5 माइनस 35 हो रहा है, और माइनस 7 प्लस 5 माइनस भी आ रहा है। तो इस तरह से हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 7st प्लस 5st माइनस 35t का स्क्वायर। अब ऊपर में आइडेंटिटी लगाओ न्यूमरेटर में, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी हमारा 5t है, प्लस बी स्क्वायर 5t का स्क्वायर। एस और 5 में कंफ्यूज मत होना, ये एस है ये 5 है, और नीचे इसमें से कॉमन लो,
दोनों में s है, s कॉमन आ गया तो बचा s माइनस 70। फिर इस दोनों में से कॉमन लो, 5 7 या 35, 5 और t कॉमन आ रहा है, बचा s माइनस 70। मैं बार बार बताता हूँ यदि दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो तुम्हारा मिडल टर्म में स्प्लिटिंग ठीक है। फिर सॉल्व करो ऊपर से s प्लस 5t s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर, 25t स्क्वायर, और नीचे भी कॉमन ले s माइनस 70 कॉमन, बच गया s प्लस 5t। s प्लस 5t से ये s प्लस 5t कट जाएगा और बचेगा s स्क्वायर 5st प्लस 25t स्क्वायर अपॉन में s माइनस 70। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। थैंक यू।